नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करने वाले हैं हिंदी की उपभाषाओं के बारे में, बहुत सारी बोलियों के बारे में। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बात करते हैं हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बोलियां और उपभाषाएं हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। इन सभी उपभाषाओं और बोलियों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा का विशेष महत्व है। इसमें हमारी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। मध्यकाल में इसे साहित्यिक भाषा का स्थान प्राप्त था। ब्रजभाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है। संपूर्ण ब्रजमंडल इसका क्षेत्र है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर में ब्रज ही बोली जाती है। और सबसे विशेष बात जो है वो ये है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अधिकांशतः कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इत्यादि ब्रजभाषा की ही प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा जो है उसमें शब्दांत में ऊ संयुक्त स्वर की प्रधानता हुआ करती है। बुंदेली भाषा जो है ना वो बुंदेल राजपूतों का प्रदेश होने से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के जिस भूभाग का नाम बुंदेलखंड पड़ा उसकी बोली को बुंदेलखंडी अथवा बुंदेली कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, सागर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ग्वालियर और भोपाल का भी कुछ भाग आ जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा और आसपास के भाग में बोली जाती है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेलखंड में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास पर्याप्त हुआ है। यह ओंकार बहुला भाषा है। बुंदेली की जो रचना है वो जगनिक की आलखंड बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे कन्नौजी। कन्नौजी ब्रजभाषा से समानता के कारण कुछ विद्वान इसे ब्रजभाषा की ही उपबोली स्वीकार करते हैं। वास्तव में अवधि के मिल जाने से इसमें थोड़ा अंतर आ गया। कानकुब्ज अथवा कन्नौज ही इसका केंद्र है। इसका पुराना नाम पांचाल था जो कंपिल शहर के आसपास का क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, दक्षिण के में यमुना नदी एवं पूर्व में कानपुर तक इसका क्षेत्र है। कन्नौजी में मात्र लोक साहित्य मिलता है। प्रकाशित साहित्य इसमें कम मिलता है या बिल्कुल ना के बराबर है। इसके बाद बात करेंगे अवधी, जो बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है। ब्रजभाषा के बाद अवधी का स्थान है। अवधी का अर्थ है अवध अर्थात प्राचीन अयोध्या की भाषा। यह लखनऊ, फैजाबाद, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायपुर के ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है। ये जो भाषा है ये इसके 3 समूह हैं, पश्चिमी अवधी, मध्यवर्ती अवधी एवं पूर्वी अवधी। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। अवधि में लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस एवं मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत अवधि की सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। इसके अलावा उस्मान, बाबा रामचरण दास, महाराजा रघुराज सिंह और राम भक्त कवियों का प्रचुर साहित्य अवधी भाषा में मिलता है। बघेली और अवधी में भी काफ़ी समानताएं हैं। अब बात करेंगे बघेली के बारे में। बघेली समस्त बघेलखंड, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल में बोली जाती है। इसका केंद्र रीवा होने के कारण इसे रिवाई अथवा रिमही भी कहते हैं। इसके अलावा यह मंडला, बालाघाट, दमोह, जबलपुर के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। वैसे इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो यही है, रीवा, सीधी, सतना और शहडोल। ये 4 जिलों में प्रमुख रूप से बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली जो है उसके बारे में यदि बात करें तो प्राचीन दक्षिण कोसल भूखंड वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र है। चेदी राजाओं के नाम पर इसका नाम चेदिसगढ़ एवं बाद में इसे छत्तीसगढ़ हो गया। चेदिसगढ़ को ही छत्तीसगढ़ बन गया। यह सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव और कांकेर में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी का साहित्य सृजन कम है। लोक साहित्य की दृष्टि से ये काफ़ी संपन्न भाषा है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल राज्य की बोली है। भोजपुरी के बारे में बात करें तो आज बड़ी समृद्ध है, फिल्में बनने लगी हैं। बिहार में जो मल्ल जनपद की राजधानी भोजपुर की बोली भोजपुरी कहलाती है। भोजपुर के अलावा यह
शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची और गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, बस्ती, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, देवरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। लोक साहित्य की दृष्टि से भोजपुरी संपन्न भाषा है, पर इसमें शिष्ट साहित्य की कमी है। वर्तमान में भोजपुरी सिनेमा का माध्यम है, इसमें ण वर्ण का प्रायः प्रयोग नहीं होता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बोली बनती जा रही है, भाषा का रूप धारण करती जा रही है। मगही मगध प्रांत में बोली जाती है। इसमें पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर सम्मिलित होते हैं। मगही एवं भोजपुरी में काफ़ी समानता है। इधर हिंदी का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता जा रहा है। मध्यकालीन संत कवियों की सदुक्कड़ी भाषा में मगही के शब्द मिलते हैं, तथापि साहित्यिक दृष्टि से मगही का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कबीर के साहित्य में जरूर इसके शब्दों की मात्रा है। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। तो कबीर का जो सदुक्कड़ी भाषा है उसमें मगही के शब्दों की अधिकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। साहित्यिक की दृष्टि से मैथिली संपन्न भाषा है। प्राचीन कवि विद्यापति से लेकर आधुनिक कवि नागार्जुन तक कई कवि और साहित्यकार इस भाषा के हुए हैं। मैथिली क्षेत्र से संबंध होने से यह मैथिली कही गई है। विशुद्ध मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर में बोली जाती है। मैथिली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी में एवं मैथिली के उच्चारण में बहुत समानता है। मैथिली अर्थात मैथिल अंचल, जहाँ जिस क्षेत्र में राजा जनक का राज्य था, जहाँ की राजकुमारी सीता जो राम को ब्याही थी, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मैथिली कहलाती है। मारवाड़ी के बारे में बात करें तो मारवाड़ में बोली जाने के कारण इसे मारवाड़ी कहते हैं। पहले मरुभूमि, मरुदेश, मखणवी इस क्षेत्र को कहते थे। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मारवाड़ी भाषा के क्षेत्र हैं। शिष्ट साहित्य एवं लोक साहित्य की दृष्टि से यह भाषा बहुत समृद्ध है, संपन्न है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये राजस्थान के कई जिलों में बोली जाती है, पर प्रमुख रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और मारवाड़ी क्षेत्र ही सम्मिलित होते हैं। इसके बाद राजस्थान की ही दूसरी जो बोली है महत्वपूर्ण, वो है मेवाती। मेओ जाति के नाम के आधार पर मेवात एवं मेवात क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम मेवाती है। इसका क्षेत्र दिल्ली, गुड़गांव, करनाल, भरतपुर तक है। इसमें साहित्य उपलब्ध नहीं है। यद्यपि मेवाती क्षेत्र में बोली जाने वाली ये बड़ी भाषा है, बड़ी उपभाषा है, बोली है, लेकिन इसमें साहित्य उपलब्ध नहीं है। जयपुरी, इसका केंद्र जयपुर ही है। राजस्थान का जो जयपुर है, जयपुर राजधानी भी है राजस्थान की, और एवं दूसरा नाम दुडाणी है इस जयपुरी भाषा का। राजस्थान के पूर्वी भाग, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसका विकास माना जाता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। इसके बाद मालवी, ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र में और विशेषकर मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र में बोली जाने वाली है। ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें साहित्य एवं पर्याप्त लोक साहित्य दोनों ही मिलता है। साहित्य भी मिलता है और लोक साहित्य भी मिलता है। शुद्ध मालवी उज्जैन, रतलाम, इंदौर एवं देवास में बोली जाती है। सीहोर का भी कुछ क्षेत्र इसमें लग जाता है। इसमें मध्यम ई तथा ऊ का आकर देने की प्रवृत्ति है। जैसे पंडित को पंडित, सगुन को सगन, व्यंजनों वर्णों में ड़ा एवं डा प्रचुरता से आता है। अब गढ़वाली बोली के बारे में बात करें तो उत्तराखंड केदार खंड को ही गढ़वाल नाम दिया गया है। टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी में बोली जाती है। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव है। इसमें मात्र लोक साहित्य मिलता है। गढ़वाली के बारे में बात करें तो इसका कोई साहित्य नहीं मिलता, केवल लोक साहित्य मिलता है और ये उत्तराखंड की ही प्रमुख बोली है। इसके अलावा उत्तराखंड की दूसरी जो प्रमुख बोली है वो है कुमाऊनी। कुमाऊनी बोलेंगे। कुमाऊं का अन्य नाम पूर्वांचल है। इसका क्षेत्र नैनीताल है, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ तक फैला हुआ है। कुमाऊनी जो बोली है उसका क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ तक फैला हुआ है। इस पर राजस्थानी का प्रभाव है। तो ये कहा जा सकता है कुमाऊनी जो है वो उत्तराखंड की ही प्रमुख बोली है। उत्तराखंड के ही कुछ जिलों में बोली जाती है। नेपाली बोली जो है आज यह नेपाल देश में प्रचलित है और वहाँ की राष्ट्रभाषा भी है। इसकी कोई विशिष्ट साहित्यिक परंपरा नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से सभी पहाड़ी भाषाएं ओकार बहुला हैं तथा क्रिया रूपों में एक रूपता है। इनमें सानुनासिक स्वरों की अधिकता है। अब हम बात करें तो ये कह सकते हैं हिंदी भाषा के बारे में, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारत
हिंदी भाषी क्षेत्र विविध महत्वपूर्ण बोलियों का जीता जागता उदाहरण है, या कह लें जनालय है। इस क्षेत्र की कई बोलियों में वह जीवन की शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये इसमें स्वतंत्र भाषा की भावना पैदा होती है। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।